हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ इस तरीके का बोला है, नॉर्मली 40% स्टूडेंट्स फेल इन वन एग्जामिनेशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 4 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स पास इन दिस एग्जामिनेशन। सी 40% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ओके 40% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वेरेज अपने को बोला है पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का। सो अपने लिए सक्सेस का मतलब है पास होना और फेलियर का मतलब है फेल होना। सो Q इज इक्वल्स टू, आई कैन से 40%, सो 40 डिवाइड बाई 100, सो आई कैन से P इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 100, it is 2 by 5 and it is 3 by 5. Yes or no? N is equals to how many students? 6. और एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 4. मिनिमम 4 होने चाहिए। सो x इज इक्वल्स टू आपको लेने हैं 4, 5 एंड 6, क्योंकि आपको मिनिमम 4 लेने हैं, 4 से कम नहीं, बट मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस हिसाब से आपको P of 4, P of 5, P of 6 ढूंढना है और उसको ऐड कर देना है। P of x is equals to NCX into P raised to x into Q raised to x, N minus x. So P of 4 is equals to 6C4 into P याने 3 by 5 raised to 4 into 2 by 5, 6 minus 4. 6C4 is 15. 3 का 4 power, it's 81. 5 का 4 power, 25 into 25, it's 625. 2 का 2 power, it's 4. And 5 का 2 power, मतलब 25. 15 into 81 into 4 divided by 625 into 25. जो आंसर आता है उसको अभी आप सेव करके रख लो, ज़रूरत पड़ेगी आगे। ऐसे ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं P of 5. P of 5 is equals to 6C5 into 3 by 5 raised to 5 into 2 by 5 raised to 6 minus 5. 6C5 is 6 into 3 raised to 5, it's 243. 625 into 5, it's 3125 and 2 by 5. What you have to do is 6 into 243 into 2 divide by 3125 into 5, और जो आंसर आता है जस्ट सेव इट फॉर अ फ्यूचर। और हम फाइंड कर लेते हैं P of 6. 6C6 into 3 by 5 raised to 6 into 2 by 5 raised to 6 minus 6. 6C6 is 1. 3 raised to 6. 3 raised to 6 is 729. 5 raised to 6, 15,625 into 1, किसी का भी 0 पावर यानी 1. So your answer is 729 divided by 15,625. जैसे हमने आगे 2 आंसर सेव किए थे, इसको भी सेव करना है। एक्चुअली हमें फाइंड करना था P of x greater than and equals to 4 is equals to P of 4 plus P of 5 plus P of 6
जो आंसर आता है तीनों को मिलाओ एंड you will get your final answer. Let me know in the comment section only final answer. सभी को आप कमेंट मत करना, सिर्फ फाइनल आंसर की कमेंट करना. Let's move to the next question. That is typical one. Question number 7. There are 3 red and 4 white balls in box. There are how many red balls? 3. And how many white balls? 4. Total 7 boxes. Sorry, 7 balls है. आगे बोला है 4 balls are selected with replacement. एक लो उसको रख दो, बाद में वापस एक लो उसको रख दो, तो हर बार 7 के 7 बॉल होंगे. Find the probability of event of getting 2 red and 2 white balls. सेकेंड में all 4 white balls. सो यहाँ पे हमें सेकेंड में all 4 white ball बोला है. सो मैं यहाँ पे P इज इक्वल्स टू बोल देती हूँ गेटिंग व्हाइट बॉल. ठीक है. सो P इज इक्वल्स टू आई कैन से 4/7. अगर रेड बॉल आया देन आई विल से इट्स अ फेलियर गेटिंग रेड बॉल, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7. नेक्स्ट बोला 2 रेड बॉल्स एंड 2 वाइट बॉल्स चाहिए. सो एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या लेना है 2, क्योंकि हमें कितने वाइट बॉल्स चाहिए 2, राइट. सो फर्स्ट में 2 वाइट बॉल, हमने इसी को क्या माना है सक्सेस. वाइट बॉल को हमने क्या माना है सक्सेस. सो यहाँ पे हमें कितनी बार सक्सेस चाहिए 2 बार. कितनी बार सक्सेस चाहिए 2 बार. सो एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या लेने का 2. ठीक है. एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या लेने का 2. सो एन इज इक्वल्स टू क्या है 4, क्योंकि टोटल कितने वाइट बॉल है 4, और उसमें से हमें कितने चाहिए 2. P क्या है 4/7. Q क्या है 3/7. और raised to x यानी 2 and n minus x यानी also 2. 4C2 it's 6. 4 square 16. 7 square 49. 3 square 9. 49. तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके 49 इंटू 49 करो एंड यू विल गेट योर आंसर. सेकेंड में बोला है ऑल 4 वाइट बॉल्स, यानी कि हमें 4 टाइम सक्सेस चाहिए. सो एक्स इज इक्वल्स टू हमें 4 लेना है. P ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4C4. P यानी 4/7. 3/7. X is equals to 4 and minus x is equals to 0. It's 1. 4 का 4 पावर it's 256. 7 का 4 पावर it's 2401. किसी का भी 0 पावर यानी 1.
योर आंसर इज 256 डिवाइड बाई 2401. इज इट क्लियर? चाहो तो आप इसको एज इट इज रखो, चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन एफ की. सो सेक्शन एफ में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इज ओमिटेड, क्योंकि वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है. सो सेक्शन एफ उसका सेकेंड क्वेश्चन, it is known that 50% of students in the 10th standard having habit of eating chocolate. To examine the information, 1024 investigators are appointed. Every investigators randomly select 10 students from the population of each students, examine them for a habit of eating chocolate, find the expected numbers of investigators who inform that less than 30% students have habit of eating chocolates. थोड़ा ट्विस्टेड सम है, बट सी यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को चॉकलेट खाने की हैबिट है, लेस देन 30% यानी 3 से कम, ये हमें दिखाना है. सो चॉकलेट खाने की हैबिट है, इसको हम बोलते हैं पी. सो हमारी सक्सेस है चॉकलेट खाने की हैबिट. सो पी इज इक्वल्स टू 50%, यानी वी कैन से 1/2, एंड क्यू इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2. एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 10. And x is equals to what you want. It's 0, 1, 2. Because less than 3 बोला है तो 3 नहीं आएगा. ठीक है, less than 3 बोला है 30%, so 3 नहीं आएगा. अब आपको ढूंढना है क्या? एक्सपेक्टेड नंबर्स यानी NP. ठीक है, क्या ढूंढना है आपको? NP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो सक्सेस की, यानी कि पी ऑफ एक्स लेस देन 3. इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है उसको n के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड योर मेन n इज 1024. इज इट क्लियर? हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है NP, जिसमें यहाँ पे मेन n लेना है आपको 1024, और प्रोबेबिलिटी इसकी जो भी आती है वो आपको निकालनी है. तो आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स मिलेंगे. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. पी ऑफ एक्स NC x इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू n माइनस एक्स. पी ऑफ 0 10C0 P 1/2 x 0 1/2 raised to 10. 10C0 it's 1. हाफ का 0 पावर it's 1. 1 का 10 पावर it's 1, and 2 का 10 पावर it's 1024. So your answer is 1/1024. Let's find P of 1. It's 10C1 1 9. 10C1 it's 10, it's 1/2, and 512. 10/1024. कट हो सकता है बट इसको ऐसे ही रखो बिकॉज ऐड करना ही है. P of 2 10C2 10C2 यानी 45. 1/4 1/256
45 divided by 1024. What we exactly want is px less than 3, that is p of 0 plus p of 1 plus p of 2. So 10 by 1024, सॉरी 1 बाई आएगा फर्स्ट, फिर 10 बाई, और फिर 45. So your answer is 56 by 1024. You want expected number यानी mean. यहाँ हमको लेना है n is equals to 1024. ये गलती मत करना 10 लेने की. 56 डिवाइड बाई 1024, ये तो कट हो गया. योर फाइनल आंसर इज 56 इन्वेस्टिगेटर्स. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इज 56. इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं विथ चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशिएशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय